मैं बताता हूं क्या था। मारुति 800 थी फ्रॉम बिगिनिंग, अगर हम स्टार्ट करें तो। K10 तो चलो डिसकंटिन्यू हो गई। एस्प्रेसो थी, नई K10 आ गई है, वो भी थी भाई। पुरानी वाली K10 डिसकंटिन्यू हो गई, मगर नई K10 जो आई है वो थी। एस्प्रेसो थी। कुछ कम बढ़ती करवा के मैं स्विफ्ट भी ले सकता था। i10 थी, नियोस थी, टियागो थी, वैगनार थी। मतलब काफी सारे ऑप्शंस थे। मैं इसी पे क्यों गया? जवाब पे आते हैं। सबसे पहले तो मुझे माइलेज चाहिए थी। मैंने जैसे बताया कि भाई मेरी गाड़ी अगर घर से बाहर निकल रही है तो वो हाईवे टच करेगी ही करेगी, ठीक है ना। जैसा कि फिलहाल मैं हाईवे पे चल रहा हूं, गांव जा रहा हूं अपने, तो हाईवे टच करेगी ही करेगी। इसलिए मुझे माइलेज अच्छी चाहिए थी, क्योंकि एक बार में गाड़ी निकलेगी तो वो काफी लंबा जाएगी आगे। बिल्ड क्वालिटी भी मुझे अच्छी चाहिए थी, झूठ क्यों बोलूं। भले ही मारुति की कार है, मारुति की बिल्ड क्वालिटी सबसे ज्यादा बर्बाद होती है, पर फिर भी मुझे बिल्ड क्वालिटी चाहिए थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती और मुझे चाहिए थी, फिर मैंने ये कार क्यों ले ली? कार मैंने इसलिए ले ली क्योंकि सिलेरियो की जो बिल्ड क्वालिटी है वो वैगनार और स्विफ्ट से बेटर है। आप लोगों को ये चीज चलाकर ही पता चलेगी, इसको टच करके ही आपको ये बात पता चलेगी कि ऐसा है। फिर से मेरे सर में दर्द करना शुरू कर दिया है इसने, हेड माउंट ने। तीसरी बात, मुझे स्पेशियस कार चाहिए थी जिसमें स्पेस ज्यादा हो, इंसान फैल के बैठ सके। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एक फैमिली हैचबैक कार चाहिए थी, फैमिली हैचबैक कार। आप सोच रहे होंगे वैगनार पे क्यों नहीं गया? ओके, वैगनार पे मैं इसलिए नहीं गया, पहली बात वो इसके मुकाबले कम चौड़ी है, इसके अंदर स्पेस ज्यादा है। दूसरी बात, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि वैगनार के जो एसी के जो ये डक्ट हैं, ये इतनी गलत जगह पे बना रखे हैं, आपको स्टीयरिंग पे से हाथ हटाना पड़ जाएगा बार बार। और छोटे भी हैं, गाड़ी को ठंडा होने में समय लगता है, और ये बात मैंने खुद देखी है। फैमिली कार वैगनार है, कोई डाउट नहीं इस बात में, पर ये उससे बेटर है। सिर्फ स्पेस की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, मुझे सिर्फ स्पेस थोड़ी चाहिए था, दूसरी चीजें भी चाहिए थी। ओके, मैं अगर स्विफ्ट को भी अगर मैं लिस्ट में ले लूं ना, तो सबसे बड़ा बूट स्पेस 313 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको हैचबैक कार में 6.5 से पौने 7 लाख की गाड़ी में सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको सिलेरियो में मिलता है, 313 लीटर का। ये पौने 7 लाख ऑन रोड की गाड़ी का सबसे ज्यादा बड़ा मिलने वाला बूट आपको इस कार में मिलता है, 313 लीटर का। ये भी एक मेन पॉइंट था, क्योंकि मेरी वाइफ का ये कहना था कि भाई हमको बूट स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए। पीछे 3 औरतें फैल के बैठ सकती हैं, पीछे 2 आदमी 1 औरत ठीक ठाक बैठ सकते हैं, बच्चे तो पीछे 5 बैठा लो। लगातार ये मुझे 29 का ही एवरेज दिए जा रही है। मैं इसको एक बार रीसेट कर देता हूं। अब देखते हैं मुझे कितने का एवरेज देती है। 29.7 से स्टार्टिंग हुई है, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे।
थोड़ा सा व्यू भी एंजॉय करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। ओके इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm है। mm ये मायने रखता है। इससे ऊपर 180 mm जो है वो इग्निस का आता है। ओके इग्निस की बात चलिए तो इग्निस के भी बारे में बात कर लेते हैं कि इग्निस भी ऑप्शन था मेरे पास और मैं इग्निस देखने भी गया था। इग्निस की टेस्ट ड्राइव भी मैंने थोड़ी सी ली सामने से, मतलब भैया उस कार की भी तारीफें करनी पड़ेंगी। बस सिर्फ एक सेगमेंट में वो कार मार खा गई, इनफैक्ट 2 सेगमेंट में वो कार मार खा गई। एक सेगमेंट था कि उसका जो फ्यूल टैंक है, उसका जो पेट्रोल का टैंक है वो छोटा है, काफी छोटा है इनफैक्ट। दूसरा सेगमेंट जिसमें भाई कहना पड़ेगा कि पता नहीं क्या हो गया उस कार को कि दूसरा सेगमेंट उसका कुछ ये हुआ कि उसकी जो पीछे की सीट है, इग्निस की जो पीछे की सीट है वो 90 डिग्री एंगल पे है। डिग्री एंगल। आप इग्निस की पीछे वाली सीट पे एक आदमी बैठो, 2 आदमी बैठो, 3 आदमी बैठो, सिंगल आदमी बैठे उसकी पीछे वाली सीट पे, सिंगल आदमी कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता इग्निस की पीछे वाली सीट पे। कार बड़ी कमाल की है, इंजन उसका बहुत अच्छा है। बहुत कम पैसों में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है उसमें, बहुत कम पैसों में। सॉरी। समझदारी की चॉइस मेरे हिसाब से सिलेरियो है, फैमिली कार, हैचबैक। बाकी जाहिर सी बात है कि आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के मन में क्या है। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। तो भाई लोगों, हम लोग मथुरा पहुंच गए हैं एक तरीके से। बस ये मान के चलो कि पहुंचने ही वाले हैं। और जो भी बातचीत हमारी हुई है उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर एंगल वगैरह अगर बिगड़ा हुआ हो तो भाई प्लीज मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा इसको ठीक करने की। पहुंचने वाले हैं अपन, पहुंचे नहीं है पर तो जो भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है आपको। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप लोग बोर ज्यादा हुए होंगे, बहुत से लोग तो छोड़ के भी चले गए होंगे। वैसी बातचीत मैं नहीं कर रहा था किसी प्रोफेशनल की तरह, मैं ऐसे बातचीत कर रहा था जैसे दोस्ती यारी में बात कर रहा हूँ आप लोगों से।
ठीक है भाई लोगों, हम बस मथुरा पहुंचने ही वाले हैं। और ये हेड माउंट जो है वो थोड़ा सा मेरे सिर में दर्द कर रहा है, कोई इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं आगे तो नहीं आ गया। मतलब मुझे जहां जाना है उसके मुकाबले आगे। ठीक है, तो भाइयों दोस्तों, जैसी भी लगी हो आपको वीडियो भाई बताना। सुधार करने की जरूरत है, मुझे खुद भी लगेगा तो मैं जरूर सुधार करूंगा। जैसा भी लगे बताना। होगे वीडियो को हो सके तो पूरा देख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैं टाइम स्टैम्प में डालने की कोशिश करूंगा कि आपको किस चीज से मतलब है। चलिए बाय।